नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपने फैसला किया होगा दो। पहला फैसला ये कि आप शादी करेंगे और दूसरा फैसला ये कि आप शादी नहीं करेंगे। तो यदि आपका फैसला है शादी करेंगे तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप यदि शादी कर रहे हैं तो आप लव मैरिज करें या फिर अरेंज मैरिज करें। इन दोनों में आपके लिए क्या सही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लव मैरिज के बारे में। दोस्तों, लव मैरिज ज्यादातर हमारा जो लव होता है, लव लाइफ होता है या प्रेम होता है, वह कम उम्र में शुरू होता है। लगभग 16 से लेकर के 18 साल की उम्र में हम एक दूसरे लड़की और लड़के प्रेम में पड़ जाते हैं। जो इमोशनल तौर पे कमजोर होते हैं यह ज्यादातर लव में पड़ते हैं एक दूसरे के अपीयरेंस को देख करके, बाहरी बनावट को देख करके। केवल बाहरी बनावटों को देख करके, एक दूसरे के चेहरे को देख करके, एक दूसरे के शारीरिक बनावट को देख करके, उसके बोलने चालने के ढंग को देख करके तुरंत प्रेम में पड़ जाते हैं और जल्दी से जल्दी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि दोनों के दोनों, लड़की और लड़के दोनों कम उम्र में होने के नाते बार बार एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे से क्रोधित रहते हैं, एक दूसरे से नाराज रहते हैं और अंततः इस रिश्ते का अंत हो जाता है। इसके बाद बारी आती है अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि ये जो अरेंज मैरिज होता है वह लड़के के पेरेंट्स या लड़कियों के पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता तलाश करते हैं, लड़की या लड़के के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, जिसमें लड़की और लड़के की उम्र जो भारतीय उम्र सीमा के निर्धारण के अनुसार लड़के की उम्र कम से कम 22 वर्ष और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल का होता है। इस उम्र में पहुंचने के बाद लड़की और लड़के इमोशनली तौर पे, मानसिक तौर पे पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं और अपने जीवन के फैसले को लेने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं, पूरी तरह से योग्य होते हैं। ऐसे में शादी के बाद यह एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं और समझने के साथ एक दूसरे से बात करते करते, एक दूसरे को समझने के कारण इनको शादी के बाद प्रेम होता है और यह जीवन पर्यंत चलता है। यही रही, इसके अलावा रही प्रेम विवाह की बात, यानी कि लव मैरिज की बात। तो लव मैरिज में दोनों लड़के और लड़की कम उम्र होने के कारण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे इनका अंततः विवाह टूट जाता है। जब हम लव मैरिज करते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, एक दूसरे को पहचान लें, एक दूसरे के सोचने के तरीके, रहने के तरीके, बात करने के तरीकों को जान लें, तब हम एक दूसरे से शादी करेंगे तो हमारा जीवन सुख में चलेगा। और ये लव मैरिज वाले जो होते हैं वह अरेंज मैरिज के खिलाफ ये सोचते हैं कि जिससे हम कभी मिले नहीं किसी से, जिससे हम कभी बात नहीं किए या जिसको हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, उससे यदि हम शादी करेंगे तो हम उसके साथ पूरा जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कि लव मैरिज सही है कि अरेंज मैरिज सही है, तो आपको हमारी तरफ से यही उत्तर मिलेगा कि लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, ये दोनों की दोनों शादियां जो होती हैं वह सही होती हैं। बस मेन बात यह होती है कि आप यदि उस रिश्ते को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एक दूसरे के समझ के हिसाब से, एक दूसरे की गलतफहमियों को इग्नोर करके या एक दूसरे की गलतफहमियों के बारे में एक दूसरे से बात करके यदि बीच के मन मुटाव को आप दूर कर लेते हैं तो आपका, चाहे वो मैरिज लव हो या फिर अरेंज हो, यह दोनों की दोनों शादियां सक्सेसफुल होंगी। इसमें मुख्य भूमिका लड़के और लड़की की ही होती है। यदि आप अपने आपसी मनमुटावों को, लड़ाई झगड़ों को बैठ करके प्रेम से सुलझा लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं,
तो आपका चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, यह दोनों शादियां सही होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमको पता चला चाहे वह लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, ये दोनों शादियां अच्छी होती हैं, सही होती हैं, यदि हम आपसी झगड़ों को, आपसी मनमुटाव को एक दूसरे से बात करके यदि सुलझा लेते हैं तब। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल दुविधा क्योर को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।